दोस्तों मिथिला के पावन धरती पर पहली बार बागेश्वर बाबा का होने वाला है आगमन। आपने मथुरा से टेंट वाले हैं, जर्मन पंडाल लगने वाला है बागेश्वर धाम सरकार के लिए। क्योंकि किस प्रकार की भीड़ होती है ये सबको पता है, तो किस प्रकार की दीवानगी वो डेट क्लियर करेंगे क्योंकि 1 से लेकर 16 मार्च तक यहाँ पर कार्यक्रम होगा। लेकिन बागेश्वर बाबा किस डेट में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप चूँकि वीडियो बनाने के लिए आए हैं तो अभी दर्शकों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन 3 दिन के लिए आएंगे ये बात निश्चित रूप से। एक दिन इस बात के लिए आपको और आना होगा। आएंगे ठीक है, क्योंकि दर्शकों को जो बड़ी बात है कि आप सीरियल देखते होंगे तो उसमें सभी बातें एक ही दिन में नहीं बता दी जाती। आगे पहले दिन आपने बताया कि बागेश्वर धाम सरकार आने वाले हैं। अब ये बात निश्चित है कि बागेश्वर धाम सरकार 3 दिन के लिए आएंगे, और इसके बाद जब आप वीडियो बनाने के लिए आएंगे उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम सरकार कब से कब तक आएगी। इस स्थान का नाम आप पूरा डिटेल में बता दीजिए। बिल्कुल, ये जगदीश नारायण ब्रह्मचर्याश्रम लगमा है, और यह पहचान का मोहताज नहीं है, ये सबको पता है। यहाँ से पढ़े हुए जो छात्र हैं ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जो है कहीं न कहीं सेवा दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है। और यज्ञ जो है आमतौर पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो गांव भर के लोग होते हैं या फिर शहर के लोग, उनके द्वारा आम जनता के द्वारा आयोजित किया जाता है। लेकिन अभी ये ब्रह्मचर्य आश्रम इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सारे लोग इसके सहयोगी हैं। और महाराज जी दिल्ली, मुंबई, सूरत, कलकत्ता, अलग अलग जगह पर जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिल करके उनसे सहयोग के लिए गए थे, और भारी मात्रा में लोगों की सद्भावना। महाराज जी एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि इतना बजट 16 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है, 16 करोड़ रुपया की आखिर आमदनी कहाँ से है? देखिए, एक बात बता दें, अभी तक हम भी कई वीडियो के माध्यम से कहीं 10 करोड़, कहीं 12 करोड़, कहीं 16 करोड़ जी, तो ये अभी अनुमान करना और ये बात कह पाना ये बहुत जल्दबाजी होगी। यह कितना आएगा और कितना जाएगा ये कह पाना अभी मुश्किल है, ये मैं नहीं कहूँगा कम से कम। महाराज जी ये मंडप की लागत क्या है? मंडप की लागत अब क्या है ये भी मैं नहीं बता पाऊँगा, चूँकि इसकी सभी लागत को अगर आप देखेंगे तो बहुत चला जाएगा। लेकिन इसमें सहयोग है, चूँकि ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई जमा पूंजी नहीं थी, ठीक, लोगों के सहयोग के द्वारा यह सारा कार्यक्रम हो रहा है। लगभग 4 से 5 हज़ार बाँस का कई जो है पेड़ की लकड़ियाँ, ठीक है, लगभग 7 से 8 लाख रुपया तो जो कारीगर बनाए हैं उनको दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता हुई, दिन रात जो है दूर दूर से बांस लाया गया, तो यातायात पर खर्चा हुआ, ठीक है, श्रमिकों पर खर्चा हुआ, बहुत सारे खर्चे हैं। महाराज जी देश के अनेक कोने से यहाँ पे श्रद्धालु भक्तवृंद पहुँचेंगे, तो आखिर कैसे पहुँच पाएंगे यहाँ पे? उसका लोकेशन क्या रहेगा, कैसे पहुँच पाएंगे? बिल्कुल, लोकेशन ये दरभंगा जिले में अवस्थित है। दरभंगा से आप अगर मुख्य तो रूट वही है। अब गांव के या मिथिला के, बिहार के जो लोग हैं उसको तो सबको पता ही है, लेकिन जो दूर से आएंगे वो सबसे पहले दरभंगा या सकड़ी स्टेशन पर उतरेंगे, वहाँ या फिर डायरेक्ट लोहना भी आ सकते हैं। जिस प्रकार की दरभंगा डायरेक्ट उतरने के बाद बस से भी आप आ सकते हैं विदेश्वर स्थान, और विदेश्वर स्थान से लगमा के लिए साधन उपलब्ध है। जो भी भक्त यहाँ पर मान लीजिए कि रहने के लिए सोचेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, रहने के लिए कई सारे रैन बसेरा इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी, पंडाल लगाए जाएंगे, और बाकी जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे देखने के लिए, फिर अपने घर चले जाएंगे। तो सब यहाँ पर कई सारे आचार्य लोग आएंगे, बड़े बड़े पद पे, जैसे कौन कौन आने वाले हैं? देखिए, अयोध्या से राघवाचार्य जी महाराज, विद्या भास्कर जी महाराज, उसका वृंदावन से आएंगे श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज गोवर्धन पुरी पीठाधीश्वर, तो उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार पा ही रहे हैं। अभी इन सारे कार्यक्रमों को लेकर थाना प्रभारी महोदय का आगमन हुआ, उनके साथ SDO भी आए थे, BPRO भी आए हुए थे, वो सारे लोग आए थे। अभी उन्होंने जायजा लिया कि किस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा है, कहाँ कहाँ जो है रहने की व्यवस्था की जाएगी, कहाँ जो है लोगों को ठहरने के लिए जो बस इत्यादि आएगा, ठीक, उसको कहाँ पर जो है उसका पड़ाव होगा, इन सारी व्यवस्थाओं ये। महाराज जी कलश यात्रा कब निकलेगी? कलश यात्रा जो है 1 तारीख को, 1 मार्च को लगमा परिसर से सारे लोग आवाम में कितना किलोमीटर की दौरान यानी किस तरह से हम ये बता रहे हैं आपको, लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के कमला बला जैसे आवाम में इससे सट करके गुजरती है, तो आवाम का जो एरिया पड़ता है वहाँ पर जो है कल बढ़ा जाएगा। तो उसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को रहने की संभावना है। 1,008 कलश बढ़ा जाएगा।
मिल जा रहा है। मान लीजिए बहुत सारे भक्त लोग जो है कलश में अपना नामांकन करवाना चाहेंगे तो किस प्रकार करवाएंगे? क्योंकि उसके लिए भी हमें लगता है कि मोबाइल नंबर और बाकी चीज़ें सार्वजनिक की जा चुकी हैं, तो आप भी चाहेंगे तो आप भी दे सकते हैं, उसको उसको डाल सकते हैं। और जैसा कि आपने देख लें कि महाराज जी किस प्रकार से अपनी बातों को रखे हैं, और भी नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेट होता है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।